हेलो चक्रवर्तियों, कैसे हो आप सभी। आपका आज के टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो टॉपिक चलने वाली जो सेशन चलने वाला है बहुत मजा आने वाला है। इस सेशन का नाम, इस टॉपिक का नाम है इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिस भू पट्टी पे हम रह रहे, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे, जिस भूधरा पे हम रह रहे, उसके अंदर क्या है, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। इसके पहले की जियोग्राफी के जो फिजिकल भौतिक पार्ट्स हैं उन सबका हमने वीडियो कवर कर चुका है। अगर आप अभी चैनल पे नया है तो उन सब वीडियो को आप जाके देख लीजिए, या आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख करके आइएगा। इसके बाद आज से नई टॉपिक शुरू हो रही है, एक नया पार्ट भूगोल का शुरू हो रहा है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर हम बात करें पृथ्वी का, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे अंदर में भाग गर्म होता है, उसके ऊपर जैसे जाता है वो ठंडा होता चला जाता है। जैसा कि इसके लिए एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि उपला, गांव में उपला होता है, गाय के गोबर का उपला बनता है, जिसको आप गोहरी भी नाम से जानते हैं। उसको आग में जला दो, उसको आग में जला दो, जलाने के बाद उसको छोड़ दो, ऊपर से देखेंगे वो आग जो रहेगा ऊपर से राख हो जाएगा, एस के फॉर्म में, राख के फॉर्म में बचेगा। लेकिन उसमें भी एक आयरन रॉड को अंदर डाल दो। कुछ देर बाद जब आयरन रॉड को निकालोगे, आप ऐसे पकड़ोगे, जिस तरफ आग में डाला है इस तरफ वाला भाग देखोगे गर्म रहेगा, बट इस तरफ वाला भाग ठंडा रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से ऊपर का भाग जो है आयरन का नहीं, उपले का जो राख बन चुका, ऊपर का राख तो ठंडा है लेकिन गर्मी अंदर अभी भी है। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी है, ऊपर वातावरण के कारण धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और मिट्टी के रूप में हमें मिल गया, उपजाऊ मिट्टी, पहाड़ वगैरह, इन सब चीजों के फॉर्म में मिला। कहीं समुद्र वगैरह, नदी वगैरह, नाले, ये सब झील वगैरह देखने को मिलते हैं, कहीं जंगल, पहाड़, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर में हम जाते हैं, डीप फॉर्म में जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, अंदर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला मिलता है, जिसको हम क्रोड या इंग्लिश में कोर नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा के शेयर का बटन जरूर दबाएं। दूसरी बात, आप सबको स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, उसको स्कैन करके आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, टेलीग्राम पे जुड़ने के पश्चात आपको हैंड राइटेड नोट्स मिलेंगे। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लियर? और उसके बाद एक और अच्छी बात है कि आप हमसे अब सोशल मीडिया के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि मिस्टर सॉलिन 123 नाम से आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा होगा नेम, उस नेम पर आप जा करके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। देखिए, जब आप पृथ्वी के अंदर जाते तो हमारी पृथ्वी जो 3 भागों में मिलेगी। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा रोड। ये में 3 भागों में मिलेगा। हमने यहाँ पे बेसिकली 2 इमेज बनाया है। एक इमेज को हमने काट लिया है, इस पृथ्वी के इस भाग को हमने ऐसे काट करके बनाया है, इस तरीके का। क्लियर है? इस भाग को हमने काट करके ऐसे बना दिया है। यहां आप देखेंगे थोड़ा चीजें बड़ी हुई, बट यहाँ पे 3 लाइन दी है, तो आपको दोनों पढ़ने हैं। अगर आप एसएससी के ऊपर की एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप ये भी पढ़ेंगे, और आप एसएससी लेवल की अगर बातें करें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना देर की सारी चीजों को शुरू करते हैं। चलिए, भूपर्पटी की अगर बात करें, भूपर्पटी जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ये हमारा कैसा पार्ट है? सॉलिड पार्ट है। कैसा? सॉलिड। एक एक पॉइंट को लिखते चलेंगे, जहां जो हमें पॉइंट मिलेगा उनसे हम पॉइंट बनाते चलेंगे, और जैसे मैं लिखवाऊंगा उसी तरह आप कॉपी पे भी इसको लिख लीजिएगा अपने। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात, जो चीजें आपको बताई जाए उसको नोट कर लिया करिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिख करके काम किया कीजिए। जो चीजें आपको नहीं है उसको रिटन फॉर्म में याद करने का प्रयास किया कीजिए, रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। क्लियर है? आइए भूपर्पटी की बात करें तो इसकी पहली मैंने खासियत बताई, क्या बताया? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्लियर?
फिर इसके बाद मेंटल की बात करें, ऊपर ही हमारे भूप्रकृति में हमें पहाड़, रॉक्स, ये सब पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे और मिट्टी वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन जब उसके नीचे आप जाते हैं, जब आपके यहाँ होती है बोरिंग, पानी के लिए जब बोरिंग किया जाता है तो उसमें से पानी निकलता है, किस पार्ट में आता है? मेंटल में आता है। क्लियर? ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हो जाता है, इसी में हम करते हैं। फिलहाल हमें जो लिक्विड फॉर्म में देखना है, हमें जो लिक्विड फॉर्म में देखना हो, किसको देखेंगे? मेंटल को देखेंगे। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में हमारा ये मेंटल? द्रव फॉर्म। लिक्विड फॉर्म किस में आएगा? लिक्विड फॉर्म, ठीक, जिसको आपने द्रव बोला, द्रव, और ये ठोस। क्लियर है? अब इसके बाद अगर आप क्रोड की बात करेंगे तो क्रोड कैसा मिलेगा? क्रोड, जो हमारा क्रोड है, ये कोर का फॉर्म, ये ना तो यार ये ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है। ये कैसा? सेमी सॉलिड है। कैसा है? सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस है। कैसा ये? अर्ध ठोस, या फिर बोल सकते इसको सेमी सॉलिड। और ये सेमी सॉलिड का दूसरा नाम है क्या? प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। क्लियर है? ये इसकी खासियत है। ये जो हमने इसका बताया, इसकी अवस्था है, इसका स्टेट है, ये इनके तीनों के स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्रूड वाली पार्ट। दूसरी बात की अगर इसमें बात कर ले हम, अगर इसमें हमें बात करें तो यार हम इसमें पाने वाले तत्वों को किस नाम से जानेंगे? तीनों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो एक छोटा सा ट्रिक याद कर लेना। देखो ये ट्रिक है इसको याद करने का। सियार सीमा पर चिल्लाया, निफे नाम का सैनिक आया। तो हमें सियार से जो याद करना है, हमें यहाँ पे सियार से एक वर्ड याद करना है जिसका नाम है सियाल। क्या नाम है? सियाल। और सीमा, इसको याद कर लेना। तुम्हारे पड़ोसन नहीं, आपके पड़ोसन नहीं, सीमा को याद करना, ये इसको आप याद कर लेना, सियाल, सीमा। और यहां एक वर्ड है निफे, इस निफे वर्ड को याद कर लेना। ये तीन वर्ड आपको बहुत काम देंगे। ये पाए जाने वाले पृथ्वी के अंदर के तत्व है, पदार्थ है। ये तीनों किस भाग में कौन क्या पाया जाए तो उसकी बातें कर रहा है। पहले में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या? सियाल। क्या मिलेगा? सियाल। इसका मतलब हुआ सिलिकॉन। क्या हुआ? सिलिकॉन, ठीक। और सॉरी, थोड़ा करेक्ट करते, सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका, सिलिका। दूसरा ये एल्युमिनियम। क्या हो गया? एल्युमिनियम। उसके बाद अगर बात करें सीमा, लिक्विड फॉर्म में कौन मिल रहा है? यहाँ पे इसमें कौन मिल रहा है? इसमें सीमा मिला। क्या मिला? सीमा। और आपको पता है एसआई से क्या है, एमए से क्या है, एसआई से क्या है और एमए से क्या है। तो इसकी बात करते हैं। ये एसआई से सिलिका और एमए से मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। और इसके बाद इसमें कौन आ रहा है? क्रोड में
क्रोड में निफे, क्रोड में निफे। ये देखो निकिल, निकिल एंड आयरन या फिर फेरस बोल सकते हो। आयरन या फिर फेरस या फिर हिंदी में लौह, लोहा। हिंदी में लोहा बोलोगे, क्या बोलोगे? लोहा। क्लियर है? निकिल या लोहा, ये क्लियर हुआ। इसको आप उतार लो, इसको ऐसे उतार लो आप, लेकिन इसका भी एक रिटन फॉर्म भी दे दूंगा, उसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। क्लियर है? अभी समझ लो आप इसको। आइए अब इसमें कुछ चीजों की हम बात कर लेते हैं। भू परपटी हमारी जो बिलोंग करेगी, ये करेगा 200 किलोमीटर तक। दूसरा 200 से लेकर के ये जो होगा हमारा 2900 किलोमीटर तक बिलोंग करेगा। ये जो होगा हमारा बीचों बीच से लेकर के ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो बिलोंग करेगा ये भाग 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर कितना बिलोंग करेगा? 6371 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में। और इंपॉर्टेंट बात, इनकी नाम है, इनकी भूकंपीय नाम है। इनके भूकंपीय नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सबको याद है। भू परपट्टी जिसको को अर्ध क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, क्रोड को कोर बोलते हैं, ये सबको याद रहता है। एग्जाम हमसे ये नहीं पूछता सर, कभी नहीं एग्जाम हमसे पूछेगा। एग्जाम हमसे क्या पूछेगा? इनकी बताओ, इनके अंदर जो पदार्थ पाए जाते वो वाले नाम बताओ ना। सियार सीमा पे चिल्लाया, नीफे नाम का सैनिक आया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट देखना। सियार जिसको सियाल बोला, सीमा वो तो सीमा ही लिखना था, नीफे वो भी नीफे लिखना था। बस ये सियार से सियाल याद करना था बस। तो सियाल का मतलब क्या था? सिलिका एंड एल्युमिनियम। सीमा का मतलब क्या था? सिलिका एंड मैग्नीशियम। और नीफे का मतलब क्या था? निकिल एंड आयरन, जिसको आप लौह बोलते हो, लोहा बोलते हो, फेरस बोलते हो। क्लियर है? अब इसके बाद अगर बात करें इनके नाम क्या क्या होंगे, जैसे अगर भू परपटी वाले में की बात करें, ये होता है लिथोस्फीयर। क्या होता है? लिथोस्फीयर। और ये होता है पेरिस्फीयर, और ये होता है बेरिस्फीयर। अगर इन तीनों की बात करके मैंने बता दिया, लेकिन अभी रिटन फॉर्म में दूंगा, घबराना नहीं है। थोड़ा इधर बात कर ले, इधर आइए अभी इस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। बात करने के बाद एक रिटन फॉर्म दूंगा, उसको लिख लेना चुपचाप। आइए इधर देखते हैं। भू परपटी की अगर बात करें, जिस अर्थ का हम भाग यूज कर रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें, इस भाग का, ये होता है 0 से लेकर के 35 किलोमीटर तक। 0 से लेकर के 35 किलोमीटर तक इसका हम यूज करते हैं। भू परपटी हमारी होती है जहां पे हम रह रहे हैं। क्लियर है? दूसरा चीज, अगर यहां से 35 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का अगर हम यूज करें, तो हमारा हो जाता है लिथोस्फीयर। क्या हो जाता है? लिथोस्फीयर। उसके बाद अगर हम बात करें यहां 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर की बात करें, तो हो जाता है पेरिस्फीयर। एंड 29 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर की बात करें, ये हो जाता है बेरिस्फीयर। ये हमसे एग्जाम पूछता है। एग्जाम का लेवल ये है, लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर एंड बेरिस्फीयर। याद करने का ट्रिक पूछोगे, बता दे यार, क्या समस्या है? आपको बताएंगे, सब बताएंगे। आइए देख लेते हैं आपसे। देखो आपके यहां होता था पहले एक राशन कार्ड, जिसको आप लेकर के जाते थे, राशन मिलता था। आज भी होगा कुछ लोगों के पास। इनमें जिनकी जॉब चल रही होगी उनके पास नहीं होगा, जिनका जॉब नहीं चल रहा उनके पास होता है। क्लियर है? तो गांव में अक्सर करके ये चीजें देखने को मिलती है। राशनिंग कार्ड होती है, जो कि आप उस कार्ड को लेकर के जाते हो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सेंटर पर, जहां पे राशन वितरित होता है। वहां जाने बाद आपको मार्केट के मुकाबले वहां पे कुछ रुपयों में कम थोड़ा सा मुनाफा मिल जाता है। इसकी बात करते हैं तो उसमें एक आता है बीपीएल। बीपीएल, ठीक है, वो होता है बिलो द पुअर लाइन। बिलो द पुअर लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग। क्लियर है? तो उससे हमने याद किया था बीपीएल।
एल लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर एंड बेरिस्फीयर। इस तरीके से हमने याद किया था। आइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। जब यहाँ पे आंतरिक क्रोड में हमारी पूरी आग भरी हुई है, अब चलो आग भरी हुई थी, क्या होगा? आग भरी हुई, उसमें से कुछ गैस निकलेगा सर, गैस गैस। क्लियर है? देखो ये आग भरा हुआ और ये भी तो आग भरा है, ये भी तो क्रोड का ही पार्ट है। क्लियर? इन सब में से निकलेगा गैस। अब गैस निकलेगा तो कुछ ना कुछ हलचल करेगा, कुछ ना कुछ हलचल तो करेगा ही। तो पृथ्वी जैसे ऐसे 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 रोटेशन करती है, रोटेट करती है, तो क्या होता है? पृथ्वी थोड़ा थोड़ा हिलती रहती है हमेशा अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि उसके घूमने के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स भी थोड़े 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 मूवमेंट करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करने के कारण हमारे यहाँ भूकंप आती है। क्या आता है? भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है। दूसरा क्या आता है? ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनिक होते हैं। तीसरा क्या आता है? सुनामी, जो कि एक जापानी नाम है, सुनामी। ठीक है, अब इन चीजों की बात करें, जब ये आता है तो इसमें जो गैस बनता है, तो ये ऊपर का ये वाला जो पार्ट, ऊपरी जो मेंटल होता है, ये बहुत ही वीक होता है। ये 200 किलोमीटर तक वाले इलाकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 700 किलोमीटर, मतलब सॉरी 35 से लेके 700 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। और यही जो होता है, ठीक, यही जो ये पार्ट बहुत वीक होता है, इसी पार्ट को तोड़ने के बाद यहां से ज्वालामुखी या मैग्मा कह सकते हो, ये सब बाहर आते हैं, जो लावा के रूप में हमें बाहर मिलता है, ज्वालामुखी के रूप में। क्लियर है? इतने टॉपिक को आप लिख लो, अपनी कॉपी बना लो। इसके बाद जस्ट इस टॉपिक को करने के बाद तुरंत हम एक टेबल दे रहे, उसको लिख लीजिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा आपका। क्लियर है? उतार दीजिए आप सभी इसको। हाँ, तो आपसे मैंने जिस टेबल की बात कर रहा था वो ये टेबल है जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको आप याद कैसे करेंगे। हमसे एग्जाम कभी ये वाले नाम नहीं पूछते हैं। छोटे छोटे एग्जाम की अगर बात करें तो अगर ये एग्जाम में पूछेंगे, छोटे छोटे एग्जाम में, लेकिन आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में हमारे भूकंपीय नाम पूछता है, जिसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, एक ट्रिक बताया था, BPL, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाले। उससे हम याद करेंगे B से बेरिस्फीयर, P से पेरिस्फीयर एंड L से लिथोस्फीयर। एंड इसको जब हम पलट देंगे तो हो जाएगा लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर एंड बेरिस्फीयर। क्लियर है? इस टॉपिक को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। एंड इनकी अवस्थाएं, पहले तो सॉलिड होगा, दूसरा लिक्विड फॉर्म होगा। यहां पे जो रॉक्स है वो पिघले हुए फॉर्म में मिलेंगे। जो यहाँ पहाड़ ऊपर में ठोस फॉर्म में दिखाई देता है, यहां वो पिघला हुआ फॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट वन, जो क्रोड की बात है, ये हमें अर्ध ठोस फॉर्म में मिलेंगे, प्लाज्मा फॉर्म में मिलेंगे हमें, जो भूकंप के द्वारा बाहर आते हैं, जो मैग्मा नाम से आते हैं। क्लियर? दूसरी बात, हमने निर्णायक तत्व पदार्थ की बात की थी। सियार सीमा पर चिल्लाया, नीपे नामक सैनिक आया। याद करो, सियार सीमा पर चिल्लाया, नीपे नामक सैनिक आया। क्लियर है? इसकी बात करते हैं, सियार सीमा पर चिल्लाया, नीपे नामक सैनिक आया। सियार को सियार याद करते थे, SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम, SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम, MA को इक्वल टू मैंने दिखाया Mg, जो मैग्नीशियम का फॉर्म होता है। मैग्नीशियम यहां ज्यादा मिलता है। दूसरी बात आप यहां ये देख सकते हैं, निपे, निकेल एंड आयरन, जिसको लॉ बोलते हैं आप, निकेल एंड आयरन की बात कर रहे हैं। अब इसकी गहराई की अगर बात करें, 0 से 200 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो पृथ्वी का क्रस्ट मिलेगा, अर्थ क्रस्ट मिलेगा, भूपर्वटी मिलेगा। सेकेंड, आप 0 से जब यहां 200 से 29 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको यहां मेंटल मिलेगा, पेरिस्फीयर मिलेगा। दूसरी बात,
जब 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा क्या, करोड़, मेरिस्फेयर। इसका एक शॉर्टकट ऑफ ट्रिक यहां लिख लो, इसको याद करने का तरीका, ये बी पी एंड एल, क्लियर है, बी पी एल, ये क्या हो जाएगा, सी आर, ये हो गया सी आर, सीमा एंड निफे, क्लियर है, सी आर, सीमा एंड निफे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, हाँ, तो आइए बातें करते हैं मेंटल का। मेंटल, यहां अगर हम बात करते हैं मेंटल में, तो यहां पे एक हाँ, यहां पर एक वैज्ञानिक है, मोहो रोविक। कौन, मोहो रोविक। इस व्यक्ति का नाम याद रखना, ये साइंटिस्ट है, ये क्या है, साइंटिस्ट है, मोहो रोविक। इसने हमें यह बताया कि पृथ्वी के क्रस्ट के बाद जो लेयर है वो पिघले हुए फॉर्म में है। ये वही व्यक्ति है जिसने हमें बताया कि मेंटल फॉर्म भी अर्थ में लाई करता है। तो यहां से इसने एक हमें बात बताई, मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसको जाना गया, मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना गया। एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर मेंटल नहीं दिया, पेरिस्फेयर नहीं दिया, तो देगा मोहो डिसकंटिन्यूटी किसका पार्ट है, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसका पार्ट है, ये पूछेगा। तो लिख लो यार यहां से, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोह असातत्य सिद्धांत वगैरह टाइप से ये, क्लियर है, नाम ये मोह डिसकंटिन्यूटी, इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, क्लियर है। अब ये टॉपिक आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, अच्छे से याद करिए, तैयारी करिए, मेरी कामना बस यही है आप सबसे, अच्छे से पढ़ो, इसको आप उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों उतार लिया आपने, हाँ तो आइए एक टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पृथ्वी में तापमान की स्थिति क्या है, पृथ्वी के अंदर तापमान की स्थिति क्या है, इसकी बात करेंगे। तो जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई के अंदर हम जैसे जैसे डीपेस्ट फॉर्म में जाएंगे, जितने गहरे फॉर्म में जाएंगे उतना ही तापमान, उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बात को समझे आप, जितना अंदर हम जाएंगे पृथ्वी के उतना ही तापमान इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के एक मजदूर आता है जो पृथ्वी के अंदर खुदाई करता है, पृथ्वी के अंदर वो जितना जाता है उतना उसके ऊपर पसीना आता है। ऐसा क्यों? और ऊपर के फॉर्म के मुकाबले पृथ्वी के अंदर वो गर्म होता है। अभी देखते हैं ऐसा होता क्यों, टेम्परेचर ये वेरी कैसे कर रहा है, कितना अंदर जाने पे कितना टेम्परेचर वेरी करेगा। तो यहां पर एक हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी के अंदर तापमान की स्थिति। क्या? पृथ्वी के अंदर तापमान की स्थिति। ठीक है, पृथ्वी के अंदर तापमान की स्थिति। एक बात याद रखना, जितना गहराई में जाएंगे, गहराई बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान भी इसके साथ क्या होगा, बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। क्लियर है? गहराई कितना बढ़ेगा तो तापमान कितना वेरी करेगा, तो प्रति 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करेगा। क्लियर है? देखिएगा, गहराई जो हमारी होगी वह पर 32 मीटर प्रति 32 मीटर, कितना, 32 मीटर प्रति 32 मीटर पर जो हमारी तापमान होगी वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा।
गहराई कितना है 32 मीटर। तापमान कितना इंक्रीज कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। जितना 32 मीटर नीचे जाएंगे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर बात। अब दूसरी टॉपिक इसी पे देखते हैं, एक दूसरी टॉपिक भी यही पे देख लेते हैं। भूपर्पटी के प्रमुख तत्व कौन कौन से, क्रस्ट पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमने पढ़ा था। सियार सीमा पर चिल्लाया, नीफे नामक सैनिक आया। सियार सीमा नीफे, इन चीजों की बात करेंगे। तो एक हेडिंग और दीजिएगा, भूपर्पटी भूपर्पटी के प्रमुख तत्व, भूपर्पटी के प्रमुख तत्व। इसकी बात करेंगे तो पहला हमारा है ऑक्सीजन, पहला हमारा ऑक्सीजन, दूसरा सिलिका, तीसरा एल्युमिनियम एंड चौथा आयरन एंड कैल्शियम। इसकी बातें करें, ये हमारे अर्थ पे पाया जाता है। इनमें कुछ चीजें खास होंगी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देख लो आप, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये जो हमें पाया जाएगा ये पड़ेगा हमें 47.5%। कितना 47.5% ये सब ये पाया जाएगा। फिर सर्वाधिक खनिज के रूप में सर्वाधिक खनिज क्या है ये, सर्वाधिक खनिज, मिनरल्स जिसको बोलते हैं खनिज, ठीक। और इसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें तो सर्वाधिक धातु क्या है, सर्वाधिक धातु, ये है सर्वाधिक धातु। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा सर। ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 47.5%। उसके बाद खनिज के रूप में ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये सिलिका सर्वाधिक खनिज है और ये सर्वाधिक धातु है। सिलिका सर्वाधिक खनिज और ये सर्वाधिक धातु, ये जो तत्व है ये तत्व, ठीक। इसको लिख लो। तो दो टॉपिक को और डिस्कस करेंगे, इसको लिख लो। एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 2 मिनट और समय लेंगे आपका। उतार लीजिए इसको आप। हाँ, तो आइए यहां पे अगर बात करते हैं, इसके पहले हमने देखा भूपर्पटी के प्रमुख तत्व जो अपर क्रस्ट थे, अपर लेयर ऑफ अर्थ थे। बट अब जो बात करेंगे इन द अर्थ, पृथ्वी के अंदर की बातें करेंगे। पृथ्वी में क्या क्या मिलेगा हमें, पृथ्वी में हमें क्या क्या मिलेगा, पृथ्वी में ये भी हेडिंग दे लेना। पृथ्वी में क्या क्या मिलेगा, 3 चीजें लिखना, आयरन, सिलिका एंड एल्युमिनियम। आयरन, सिलिका एंड एल्युमिनियम। देखो सबसे कम एल्युमिनियम मिलता है, फिर उससे ज्यादा सिलिका मिलता है, सिलिका ज्यादा में आयरन मिलता है। जो हमें पृथ्वी के अंदर मिलेगा ये सब चीजें मिलेगा। धातु ग्रुप में हमें क्या मिलेगा, धातु ग्रुप में हमें ये मिलेगा आयरन, क्या मिलेगा, सर्वाधिक धातु, मेटल, ठीक है। ये क्या था, ये क्या था सर, सर्वाधिक, मैम ये क्या था सर, मैम ये क्या था, सर्वाधिक खनिज, क्या था, खनिज। और एल्युमिनियम भी पढ़ लिया आपने, ये धातु था लेकिन अपर क्रस्ट पे था, क्रस्ट पे था, बट ये अर्थ के अंदर में जो इंपॉर्टेंट है ये। अगर ओवरऑल दी अर्थ की बात करें, ओवरऑल द अपर क्रस्ट की बात करें, अगर क्रस्ट पे भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा विस्तार किसी खनिज का है तो वो इसका है, सिलिका का। सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, सिलिका का है। क्लियर है। हाँ तो चक्रवर्ती, हम नेक्स्ट टॉपिक में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा होगा भूकंप, सुनामी एंड ज्वालामुखी। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी हमारी दूसरी टॉपिक होगी इसके बाद की लेक्चर, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिएगा। आपको फिर से मैं एक QR कोड शो कर रहा हूं, इस QR कोड को
इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करो और टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाओ आप जल्द से जल्द। और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ करके आप मैसेज क्वेरी कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे रखा है। क्लियर है? आप इस क्यूआर कोड पे अगर जुड़े तो आपको प्रॉफिट ये कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही मिलेंगे, कोई बाहर से नहीं मिलेगा। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका ख्याल रखिएगा।